जय 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 हे। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। नमस्कार, मैं हूं मधु सानी। स्वागत है आपका हिंद भारत की खास पेशकश ऐसा देश है मेरा में। ये तो हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। तभी से भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। इस साल देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। क्या आपको पता है हमारे भारत के संविधान को लिखा किसने? और तो और हमारे संविधान को रखा कहाँ गया है? हमारे भारत के संविधान में ऐसा है क्या? आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगे थे और फिर जाकर 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस सभा के प्रमुख सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसे 25 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। इसे बनाने में टाइपिंग और प्रिंटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसे प्रेम बिहारी नारायण जी ने अपने हाथों से ही लिखी है। भारतीय संविधान कानून और नियम की वो किताब है जिसके अंतर्गत नागरिकों के अधिकार, जातिवाद और महिलाओं से संबंधित अधिकार कानून और नियम में लिखे गए हैं। साथ ही इनका उल्लंघन करने पर क्या सजा मिलेगी, ये भी संविधान के अंतर्गत लिखा गया है। भारतीय संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इसे हीलियम गैस चैम्बर में रखवाया गया है। साथ ही इसे बड़े ध्यान से सफेद कपड़े में लपेटकर फिनाइल की गोलियों के साथ रखा गया है और 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस पर निगरानी रखी जाती है। हर साल इसकी मूल प्रति की जांच भी होती है। भारत का झंडा भारत की पहचान है, भारत की आन बान और शान है। 3 रंगों में बना ये तिरंगा, केसरिया, सफेद और हरा, जिसे हम सभी भारतवासी अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। क्या आपको पता है इस तिरंगे को किसने बनाया और क्यों? आइए जानते हैं इसके बारे में। 1931 में कराची में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तब एक प्रस्ताव पारित किया गया कि एक झंडा ऐसा हो जो हर कोई स्वीकार कर सके। पिंगली वेंकैया, जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उन्होंने कम से कम 30 देशों के झंडों का अध्ययन किया। तब जाके बहुत सारी रिसर्च के बाद हमारे भारत देश का झंडा तिरंगा डिजाइन किया गया। अध्यात्म से सराबोर रंग है केसरिया। केसरिया रंग को बलिदान का प्रतीक कहा जाता है। यह रंग राष्ट्र के प्रति एकता की भावनाओं को दर्शाता है। यह रंग देश के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान का फल है। तिरंगे के मध्य में आता है सफेद रंग, जो शांति और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार इसे ज्ञान और स्वच्छता का भी प्रतीक माना गया है। ये रंग हमें ये सिखलाता है कि हमें हमेशा मार्गदर्शन और सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। तिरंगे में हरा रंग काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये रंग खुशहाली, विश्वास और समृद्धि का प्रतीक कहलाता है। ये रंग उत्सव और आनंद का रंग है। आओ करी प्रतिज्ञा हम सब इस पावन गणतंत्र दिवस पर। हम सब बापू के आदर्शों को अपनाएंगे, एक नया समाज बनाएंगे। भारत माँ के वीर सपूतों के बलिदान को हम व्यर्थ न जाने देंगे। जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर एक नया समाज बनाएंगे। आप सभी दर्शकों को हिंद भारत की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय 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 हे। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।